Very warm welcome to my channel. So in this video we will talk about the lysosome, and in last two videos we will talk about the endoplasmic reticulum and chloroplast, Golgi apparatus. So in this video we will completely focus on the lysosome. So I will remind, so in our last video we will completed the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. So here is the Golgi apparatus formation of some vesicles, एंड इन्हीं वेसिकल्स में से क्या होते हैं आपके कुछ फॉर्मेशन जो होती है लाइसोसोम की, वो कौन करता है आपका गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस से आपकी फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम की इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की फॉर्म में, उसको वो पैक कर देता है। सो लेट्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक विच इज़ लाइसोसोम। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। सो हेयर इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज द सिंपली मेम्ब्रेन, you can say it. In the membrane there are some bound organelles are present. These are the membrane bound organelles, or you can say the some of the proteins are present in the membrane of this outer membrane. These are known as the glycosylated membrane transport protein. That means ये किस में हेल्प करेंगे, किसी न किसी चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। और हमारा जो लाइसोसोम में हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे लाइसोसोम का। सो दिस इज़ मेम्ब्रेन बाउंड। उसके बाद आती है हमारी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसी वो मेडअप होती है आपकी लिपिड बाइलेयर से। आफ्टर दिस अगेन अ मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है आपका सर्टेन लिक्विड सब्सटेंसेस, जिसको क्या बोलेंगे आप, मैट्रिक्स बोलेंगे। और उसके अंदर ये जो सब्सटेंसेस दिख रहे हैं आपको, इसको बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सर। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ मेम्ब्रेन बोल दोगे। मेम्ब्रेन के अंदर जो डॉट डॉट से स्ट्रक्चर लगाए हैं इनको क्या बोलेंगे आप, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स विच ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन एक्टिंग लाइक अ ट्रांसपोर्टिंग द प्रोटीन्स। एंड फ्रॉम इनर साइड, इन द इनर साइड देयर इज लिपिड बाइलेयर, एंड अंदर उसके बाद क्या होगा आपका लिक्विड सब्सटेंसेस, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स, एंड देयर आर सम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सर। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइसोसोम. So let's now talk about the theory portion of this lysosome. So in our first point we will mention the lysosome is the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. जब गोल्जी बॉडीज़ क्या करती हैं बच्चों, पैकिंग करती हैं, जो मैंने आपको अभी शो भी किया था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, कि जब गोल्जी apparatus क्या करती हैं, पैकिंग करती हैं, तभी क्या है, पैकिंग करने के बाद किसकी फॉर्मेशन करती है बच्चों, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करती हैं। और लाइसोसोम क्या होती है बच्चों, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम वेसिकल फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम वेसिकल के अंदर लगभग सारे जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, या फिर ये कहीं हम डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस के कौन कौन से हो जाएंगे। अच्छा, एक एंजाइम को कैसे याद रखोगे, जिस भी वर्ड के पीछे आपको अगर एज दिखाई पड़ रहा है तो वो जनरली क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट विच हाफ द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बस मैं आपको जनरली बता रही हूँ, किसी भी प्रोसेस को हाफ कर देते हैं ये। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जनरली इसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज विच ब्रेक डाउन द लाइपेज। लाइपेज में क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पर, लाइपेज, दैट मीन्स ये किसको ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या वर्ड आया, प्रोटीएसिस, दैट मीन्स ये एंजाइम किसके लिए ब्रेक डाउन करेंगे, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल का। उसके बाद क्या वर्ड आया यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेस। कार्बोहाइड्रेट से क्या याद रखेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स किसको ब्रेक डाउन करेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का। सो दिस इज द पॉइंट, दैट मीन्स लाइसोसोम वेसिकल्स क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत रिच अमाउंट में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, या हम ये कहें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, लाइपेज हो जाएगा, प्रोटीएज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगर आप अच्छे से एक्सटेंड करके लिखना चाहते हैं तो लाइपेज एंजाइम किस में ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ये कौन सी पीएच पे वर्क करते हैं, एसिडिक पीएच पे। जनरली नीट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द लाइसोसोम वेसिकल, वो कौन सी पीएच में वर्क करते हैं। तो बच्चों कौन सी पीएच में वर्क करते हैं, जनरली एसिडिक पीएच में। और इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि लाइसोसोम इज़ नोन एज द सुसाइडल
बैग। वाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग? बिकॉज अगर स्टारवेशन कंडीशन आती है, अगर सेल के अंदर कैसी कंडीशन आ गई बच्चों, स्टारवेशन कंडीशन आ गई, तो लाइसोसोम जनरली क्या करता है, खुद की ही सेल को क्या कर जाता है, एंगल्फ कर जाता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अपनी ही सेल को खा जाएगा, तो इसीलिए हम, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अनदर, अगर हम इसको साइड में रख के देखें तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं। वो क्या हो जाएंगे, फंक्शंस क्या हो जाएंगे इसके, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो भी डाइजेशन करने का काम है वो कौन करेगा, आपका लाइसोसोम करेगा। ओके, जितने भी डेड सेल्स हैं जो किसी न किसी रीजन से अगर आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी अगर क्या है, डेड सेल्स हैं, तो उनको रिमूव करने का काम कौन करेगी बच्चों, लाइसोसोम करेगी। अगर क्या है, अगर इन केस अगर आप सोच के चलिए कि यहाँ से अगर डेड सेल रिमूव ना हो, तो ये क्या करेंगी, आसपास की सेल को इफेक्ट करना स्टार्ट करेंगी, और आसपास की सेल को इफेक्ट करेंगी, धीरे धीरे आसपास की सेल्स भी मरेंगी। तो उसकी वजह से देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी, तो दैट्स वाई उनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर दैट अनदर पॉइंट इज़ द सेल मेम्ब्रेन रिपेयर। अगर कहीं से सेल ब्रेक डाउन हो गई है तो उसको रिपेयरिंग का भी काम कौन करेगी बच्चों, लाइसोसोम करेगी। अनदर यूज टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग वायरसेस एंड द बैक्टीरिया। इसका, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि जितना भी कोई भी अगर वायरस या फिर कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, तो उसको किल करने का या उसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम कौन करेगी बच्चों, लाइसोसोम करेगी। ओके, आई होप मैंने आपको अच्छे से इजी वे में पढ़ाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स समराइज, हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने बात की थी कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आउटर मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद लिपिड बाइलर होती है, उसके अंदर एक मैट्रिक्स सब्सटेंसेस होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है डॉट डॉट से, इनको क्या बोलोगे, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। उसके बाद हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि ये जो लाइसोसोम होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो हमने अभी भी पढ़ा। बनता कहाँ से है, गोल्जी एपेटाइट जब पैकिंग कर रही होती है तो वही इसको फॉर्म करती है, किसको, आपके लाइसोसोम को। उसके बाद लाइसोसोम वेसिकल हैं, उसके अंदर रिच अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या हम ये कहे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स। लाइपेज ब्रेक डाउन करेगा लिपिड को, प्रोटीएज ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को। और ये जनरली कौन सी पीएच पर वर्क करते हैं, एसिडिक पीएच पर वर्क करते हैं। इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, बिकॉज जब स्टारवेशन कंडीशन आती है तो ये खुद ही सेल को क्या कर जाता है, एंगल्फ कर जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है। सो इस वजह से इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। फंक्शंस क्या क्या पढ़े, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर जो भी डाइजेशन का काम है वो कौन करेगी, आपकी लाइसोसोम। अगर कहीं पर डेड सेल प्रेजेंट है तो उसको कौन रिमूव करेगा का भी काम कौन करेगी, आपकी लाइसोसोम। सेल मेम्ब्रेन अगर कहीं से ब्रेक डाउन हो गई है एनी रीज़न से, तो उसको रिपेयरिंग का भी काम कौन करेगी, लाइसोसोम। और अगर वो उसको रिपेयर नहीं कर पाई, इन केस अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो उसको रिपेयर नहीं कर पाई, तो उसको क्या कर जाएगी, एंगल्फ भी कर जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको क्लियरिंग का काम है इसका। यूज टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अगर आपकी बॉडी के अंदर गलती से या फिर किसी भी रीज़न से बैक्टीरिया वायरसेस आ गए हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करती है बच्चों आपका लाइसोसोम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से। अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई भी कलीग अगर सेम चीज़ को पढ़ रहा है, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट करेंगे टॉपिक वैक्यूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स।